Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में जब धुएं का ये गुब्बार छटा तो कई दिन से वहां डटे जवानों के चेहरे खिल उठे। उनकी खुशी की वजह एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर बासित अहमद डार का मारा जाना था, जो अपने कुछ साथियों के साथ रेडवानी पाइन इलाके के घर में छिपा था। समय रहते जिसकी सूचना सेना को लग गई, बिना किसी शोर शराबा के सेना के जवानों ने पूरे इलाके को पहले घेरा, फिर बासित अहमद डार और उसके साथ मौजूद दूसरे आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस पर लश्कर के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के इन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना और टीआरएफ के आतंकियों के बीच मुठभेड़ का एक लंबा दौर शुरू हुआ। असल ये मुठभेड़ कल शाम को तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुलगाम जिले के रेडवनी इलाके में लश्कर का प्रमुख कमांडर बासित डार अपने एक साथी के साथ छुपा हुआ है। कल रात को ही तलाशी अभियान शुरू हुआ था। उसी बीच एक घर से गोली चली थी और रात भर जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखी और आज सुबह पहली रोशनी के साथ दोबारा कुलगाम के रेडवनी गांव में तलाशी अभियान शुरू हुआ, जिस बीच क्रॉस फायरिंग दोबारा शुरू हुई। आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर होने वाली फायरिंग की वजह से सुरक्षा बलों को उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर बासित अहमद डार दूसरे आतंकियों के साथ छिपा था। सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने उसी घर को निशाना बनाना शुरू किया। उनकी तरफ से फायरिंग और विस्फोटक के इस्तेमाल की वजह से उस घर में आग लग गई। इस बीच आतंकी बासित अहमद डार और उसके दो साथी मारे भी गए। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को बासित डार की काफी दिनों से तलाश थी। 19 में अनुच्छेद 317 हटने के बाद वो टीआरएफ के कमांडर के तौर पर दक्षिणी कश्मीर में काम कर रहा था और कई आतंकी वारदातों में शामिल बताया जा रहा है। यहां तक कि एनआईए ने बासित डार के पकड़ने पर यानी उसके सर पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। बासित अहमद डार कुलगाम के रेडवानी का ही रहने वाला था। वो अप्रैल 2021 में अपने घर से ही लापता हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद उसके लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ में शामिल होने की खबर सामने आई थी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के सबसे पुराने चेहरों में शामिल रहे आतंकी अब्बास शेख के मारे जाने के बाद बासित अहमद डार ने टीआरएफ की बागडोर संभाली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों पर हुए कई आतंकी हमलों में उसका नाम भी सामने आया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद स्थानीय नागरिकों की हत्याओं में भी उसका नाम उछला था। खासकर कश्मीरी पंडित व्यवसायी माखन लाल बिंद्रू, स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या में भी उसी की भूमिका के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इस आतंकी घटनाओं में उसकी सक्रियता को देखते हुए पिछले साल एनआईए ने बासित अहमद डार पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा भी की थी। इस बीच 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इस हमले में 4 जवान भी घायल हुए। इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। और इसी दौरान टीआरएफ का टॉप कमांडर बासित अहमद और उसके 2 आतंकी साथी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए और उनका जो अंजाम हुआ वो सबने देखा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।